माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ घनश्याम सिंह। आज हम लोग क्लास 9th के सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जा कर के सावित्री इंस्टीट्यूट सर्च करें और सर्च करने के बाद से क्लास 9th का आपका वीडियो आ जाएगा। मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख लेना। आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और इर्रेशनल नंबर्स, दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना भी सीखेंगे आज ही। और हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपका रेशनल होगा और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल होगा इसके भी बारे में चलेंगे। तो हम चलते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर लेकर के। उसके पहले कुछ मैं आपको और भी इंट्रोडक्शन दूंगा एक्सरसाइज से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था रेशनल नंबर का डेफिनेशन। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया था। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अर्थात परिमेय संख्या, हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q आपके पूर्णांक होते हैं, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम आपको लेकर के चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वे संख्याएं जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स लिखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? डेफिनेशन: दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के लिए आप आगे ये भी लिखना पड़ेगा आपको, वेयर, मतलब ये आप लिख दीजिएगा कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर के लिए अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो रेशनल नंबर्स भी टर्मिनेटिंग होता है। पहले अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल का। डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी अगर हमको रेशनल दिया हो, रेशनल का मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में, और उसको अगर हम चेक करते हैं डिवाइड करने के बाद, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको दो प्रकार से मिल सकता है। या तो हो सकता है उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, कभी ना कभी हमको एक रिमाइंडर ऐसा हो सकता है कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाए, और कभी ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना हो। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया तो उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार से हो सकता है। ऐसा हो सकता है, अभी हम एक एक एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारा दो प्रकार से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिमाइंडर हो, यानी कि जो शेषफल हो, वो रिमाइंडर जो हो वो रिपीट कर रहा हो, रिपीटिंग हो। और ऐसा हो सकता है कि जो हमारा रिमाइंडर हो वो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं 10 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो देखते हैं क्या आता है। अगर हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आप सभी जानते हो कि 6 को यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ, डिवाइड हमारा 1 टाइम्स में जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 6 से हमारा 6 टाइम्स में डिवाइड जाएगा तो यहाँ 36 हम लिखेंगे, फिर से 4 बच जाएगा,
अब फिर से अगर हम एक जीरो बढ़ा दें तो फिर से 6 बार में डिवाइड जाएगा हमारा, 36 हम लिखेंगे। फिर से आपका 4 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, फिक्स से 6 जाएगा। तो ये जो है 6 बार बार आ रहा है, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा और 6 बार बार आएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, चूँकि रिमाइंडर कभी जीरो आ नहीं रहा है। यहाँ 36 अगर हम ले जाएंगे तो फिर से 4 बच जाएगा, इसलिए हमारा कभी भी ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको इसी को 12/5 को ही चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 यहाँ लिखते हैं, 5 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 10 बचेगा, 2 बच जाएगा यहाँ। फिर से हम डेसिमल लगा करके एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम्स में हमारा डिवाइड जाएगा तो यहाँ 20 बच जाएगा। हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ जीरो आ गया। आप चाहें तो यहाँ जीरो लिख सकते हैं। यहाँ जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इसको शांत कहते हैं और इसको अशांत। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे। इसको हम लोग शांत कहते हैं, इसको अशांत कहते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, यानी कि शांत दशमलव कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। अब भी मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार के होते हैं। कि नॉन टर्मिनेटिंग में आप देख रहे हैं कि 6 बार बार आ रहा है, तो यानी कि ये रिपीटिंग हो जाएगा। और एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, जो टर्मिनेट भी यहाँ हो, टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर जीरो ना आए और ना तो ये रिपीट करे। तो अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में डिवाइड जाएगा, 21 यहाँ लिखेंगे, 1 बचेगा, डेसिमल लगा करके हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 बार में डिवाइड ले जाएंगे, 7 बचेगा यहाँ, 3 रिमाइंडर, फिर एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स में डिवाइड ले जाएंगे, वहीं 4 टाइम्स में चला जाएगा तो 28 लिखेंगे, 2 बचेगा, फिर एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं और फिर 2 बार में 14 बचेगा, फिर 6 बचेगा हमारा, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं हम। फिर से आप डिवाइड ले जाएंगे 5 टाइम्स में, तो नहीं 5 टाइम्स में नहीं जाएगा, 8 बार में देखते हैं 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर से हम जीरो बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइड है जिसका रिमाइंडर ना तो जीरो आएगा और ना ही ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा ना ही रिपीट करेगा। यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। यानी कि वो ना तो अशांत भी नहीं है और ना ही ये रिपीट भी कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका कुल मिलाकर के डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार के हुए। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो भी रेशनल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी रेशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता दूं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी रेशनल होता है, यानी कि वो भी परिमेय संख्या होती है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इर्रेशनल होता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है कि प्रत्येक इर्रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या क्या रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। एकदम बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इर्रेशनल के ही कलेक्शन से बनते हैं, यानी कि हर एक इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। आप इसको ट्रू लिख लेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक पॉइंट जो कि रूट एम के फॉर्म का हो नंबर लाइन पे हो सकता है जहां एम आपका प्राकृतिक संख्या है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि निगेटिव नंबर को हम लोग निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप जानते भी हैं कि इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पर, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर एज एन इर्रेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी रियल नंबर्स होते हैं जो कि परिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि आप
जानते भी हैं कि बहुत ऐसे हमारे रियल नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर नहीं होकर के रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। मतलब सभी के सभी स्क्वायर रूट क्या पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? यदि होते हैं तो बताइए, इफ़ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर, जो कि क्या हो, रेशनल नंबर हो। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे रियल नंबर्स में से अगर आप लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स √4, तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू 2 हुआ करती है। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं √9 तो इसकी वैल्यू 3 हुआ करती है। ऐसे अगर हम ले लेते हैं √16 तो इसकी वैल्यू 4 हुआ करती है, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल ना होकर के रेशनल होते हैं, क्योंकि हम 2 को 2/1 तो लिख ही सकते हैं, 3 को हम 3/1 तो लिख ही सकते हैं, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स रेशनल होंगे। इसलिए आप लिखेंगे कि इफ़ द नंबर्स सच दैट √4 = 2 = 2/1, √9 = 3 = 3/1, √16 = 4 = 4/1 are considered, then here 2, 3 and 4 are rational numbers. Thus, the square root of all positive integers are not irrational. आप लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो, यदि ये संख्याएं, ये तीनों संख्याएं लिखने के बाद अगर हम लेते हैं तब 2, 3, 4 रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्या होंगे। इस प्रकार सभी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर रूट, सभी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर √5 को प्रदर्शित कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं ज्योमेट्री पर। हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन्स। इसके लिए हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर कैसे √5 को, करड़ी में 5 को कैसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ 0 लिख लेंगे। ऐसे ही आप 2-2 सेंटीमीटर पर, ऐसे अंदाज से नहीं, 2-2 सेंटीमीटर पर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग किया, फिर से 2 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर लेंगे, अगेन 2 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर लेंगे। और इस तरीके से इधर भी चाहें तो एक आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 0, ये हुआ आपका 1, ये जो पॉइंट है 1, ये 2, ये 3, इधर आपका -1। ये नंबर लाइन है, आप सभी पढ़ चुके हैं। ये हमारा इंटीजर्स का नंबर लाइन सिस्टम है, क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे आप। इसके बाद से हम क्या करेंगे, अपने कंपास को लेकर के इस 2 पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप प्रोट्रैक्टर का भी यूज कर सकते हो। हमारे पास कंपास है तो हम कंपास का यूज करते हुए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 2 को सेंटर लेते हुए एक इस तरीके से एक ऐसे आर्क ड्रॉ किया, 90 डिग्री का हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर कटा हुआ है इसको यहाँ से लेकर के कट करेंगे, एक सेकंड कट मार्क लगाएंगे। इसके बाद से एक इधर कट मार्क, और ये जहाँ कटा हुआ है यहाँ से एक कट मार्क लगाएंगे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास में ये 0 से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस हमारा 0 से लेकर के 1 तक का होगा, और ये 0 से लेकर के 1 तक का मैंने डिस्टेंस लिया, देख लो सभी लोग। इसके बाद से 2 पर रखेंगे, और 2 पर रखने के बाद से एक ऐसे कट मार्क लगा लेंगे। अब इतना करने के बाद से हम फिर से स्केल से ये जो हमारा कटा हुआ पॉइंट है और 0 से इसको हम डॉटेड लाइन से मैच करा देंगे। ये हमारा हो गया डॉटेड लाइन से, इसको मैंने मैच करा दिया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर से अपने कंपास को उठाएंगे और 0 पर रख करके
0 पर रख करके इसको यहाँ तक फैला करके ले जाएंगे। इसके बाद से ऐसे करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे ओरिजिनल नंबर लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि ये पॉइंट जो होगा ये हमारा √5 प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक डॉट बना करके, आप चाहें तो यहाँ P भी लिख सकते हैं या कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी लेकर लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने √5 लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिविटी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लासरूम एक्टिविटी है। इसको स्टूडेंट्स आप घर पर करेंगे और घर पर करिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आफ्टर लॉकडाउन बता दिया जाएगा आपको। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज चेंज या कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के सभी P/Q के फॉर्म में हैं, यानी कि रेशनल में दिए गए हैं। इसको हमको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का है। मैंने आपको अभी भी 3 फॉर्म बताया था डेसिमल एक्सपेंशन का, आप फिर से सुन लें। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उसी में से हमको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन पहले आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले करके दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन है 36/100। हम क्या करेंगे, इसको 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद से हम चाहें तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमारा डिवाइड 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ हम 300 लिखेंगे, 60 बचेगा। फिर हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं, 6 लिखेंगे, 600, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके आंसर में लिख देंगे 36/100 इज इक्वल टू 0.36 और यहाँ पर लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 1/11। हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है सभी क्वेश्चंस में। 11 यहाँ लिख करके 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल लगाने के बाद से 1 0 बढ़ाएंगे, फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर से 1 0 और बढ़ाएंगे। अब हमारा 9 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 99 लिखेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम 0 बढ़ा करके 1 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 तो अपने आप से ही बढ़ा सकते हैं हम, फिर 1 0 और लगा करके 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब हमारा डिवाइड फिर से 9 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ हम 99 लिखेंगे, 1 रिमाइंडर बच गया, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, डिवाइड नहीं जा रहा है, ये 11 है, ये 10 है। फिर हम यहाँ 1 0 लगा करके 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब हमारा 9 टाइम्स में डिवाइड जाएगा तो यहाँ 99 हम लिख देंगे, फिर 1 बच जा रहा है। हमने देखा कि ये 09 बार बार आ रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर कभी 0 भी नहीं आ रहा है और ये जो है रिपीट कर रहा है। यानी कि इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, 1/11 इज इक्वल टू, ये हमारा रफ वर्क नहीं होता है, ये भी हम अपने फेयर में करके शो करते हैं। 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 एंड डॉट ऐसे लिख करके आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.09 पर बार का मतलब ये होता है कि ये 0909 यानी कि दोनों डिजिट पर हम बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ रिपीटिंग भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड वन क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। थर्ड वन है 4 ऐड 1/8। 4 ऐड 1/8 को हम लोग लिख लेंगे 33/8। 33/8 को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ 33 लिख करके तो हम 4 टाइम्स में डिवाइड लेकर के जाएंगे, यहाँ 32 आ जाएगा, 1 हमारा बच जाएगा रिमाइंडर, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद से 1 0 हम डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 1 टाइम्स में हमारा डिवाइड जाएगा, तो 8 यहाँ लिखने के बाद से हम 2 रिमाइंडर बचाएंगे, फिर से 1 0 और बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, 2 बार में हमारा डिवाइड जाएगा, 16 लिखेंगे, 4 रिमाइंडर बच रहा है, 1 0 फिर से हम बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम्स में डिवाइड जाएगा तो 40 लिखेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि हम आंसर में क्या लिखेंगे, 4 ऐड 1/8 इज इक्वल टू 4.125
और यहाँ पर हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। अब एक क्वेश्चन हुआ और लास्ट में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद से आप होमवर्क करिएगा। 4th नंबर 3/13। 3/13 करने के लिए बहुत ही लंबा ये डिवीज़न जाएगा आई थिंक। तो 13 को हम यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिख करके डिवाइड लगाते चले जाएंगे। यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे, डेसिमल बढ़ाने के बाद से आप 1 0 बढ़ा सकते हो। 2 टाइम्स में डिवाइड जाएगा तो 26 लिखेंगे, 4 रिमाइंडर, फिर 1 0 बढ़ाएंगे। अब हमारा डिवाइड 3 टाइम्स में जाएगा, 39 लिखेंगे, 1 बचेगा, 1 हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 0 डिवाइड नहीं जा रहा है तो 1 0 कोसेंट में बढ़ा करके हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब हमारा डिवाइड 7 टाइम्स में जाएगा। 7 टाइम्स में जाने के बाद से 1 7 3 21 एंड 7 1 7 2 9 बच जा रहा है हमारा। फिर हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब ये देख रहे थे कि 7 टाइम्स में 91 आया था, ये 90 है तो 6 टाइम्स में हमारा डिवाइड जाएगा। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का था। अब हमारा 6 टाइम्स में देख लेते हैं कितने बार में जा रहा है। 6 3 18, 1 कैरी एंड 6 1 6 एंड 1 7, 78 हुआ। अब हमारा यहाँ 12 बच गया, फिर से हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब हमारा डिवाइड 9 टाइम्स में जाएगा। 9 टाइम्स में जाने के बाद से हम लिखेंगे इसको 9 3 27 2 एंड 9 1 9 9 2 11, हमारा 3 बच गया रिमाइंडर। फिर से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो देख रहे हैं हम 30 से ही चले थे और फिर से 30 पर ही आ गए, यानी कि अब इसके बाद से ये जो हमारा नंबर है फिर से अगेन रिपीट करने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 3/13 को लिख सकते हैं 0.230769। फिर से यही चीज़ रिपीट करेगा 230769, फिर से आगे 2307, इस तरीके से रिपीट करता हुआ चला जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बार लगा करके 230769 पर बार लगा देंगे, क्योंकि यही बार बार अब रिपीट करेगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग। ये हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे रिपीटिंग। अगर मान लो ये रिपीट नहीं करता तो हम यहाँ पर नॉन रिपीटिंग लिख देते, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है इसलिए रिपीटिंग लिखे हैं। अगर रिपीट नहीं करता तो नॉन रिपीटिंग लिखते। अब 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आप इसको होमवर्क करिएगा, घर पर कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अलग से बता दूँगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज you know that 1/7 is equal to 0.142857 बार। स्टूडेंट पूरे डिजिट पर बार है। आप जानते हो कि 1/7 इज इक्वल टू ये 0.142857 होता है। अब आप चाहो तो डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना ये लंबी वाली जो भाग दे करके अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो बिना ये लॉन्ग डिवीजन उसी को कहते हैं, बिना ये लॉन्ग डिवीजन किए क्या आप इन सबों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की। तो हाँ लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द ऑल वैल्यूज। हाउ? तो देखते हैं, हमें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ये पूरे डिजिट पर बार है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको 2/7 चाहिए तो हम जानते हैं कि 2 इंटू इसको हम 1/7 तो लिख ही सकते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमको दी गई है 0.142857 और ये इस पर बार है। हम क्या करेंगे, इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, नो एनी कैरी एंड 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद से हम इस पर बार लगा देंगे। ये आपका 2/7 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही अगर हमको 3/7 की वैल्यू चाहिए तो इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 की वैल्यू हमको दी हुई है 0.142857। हम इस पर बार लगा देंगे और फिर से मल्टीप्लाई करके ऐसा सच लिख देंगे। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 1 कैरी, 8 3 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8 एंड 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4 और ये हमारा हो गया। इस पर बार लगा देंगे, इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे अगर हमको 4/7 की वैल्यू चाहिए तो हम ले देंगे 4 इंटू 1/7। ऐसा सच आप कर लेना। अब इसके बाद से
आप 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक आप समझ के चुके होंगे। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पूरी बात समझ में आ रही हो, आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे ऐसे वीडियोज हमको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमको p/q ऊपर वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में यही सब कर रहे थे कि p/q के फॉर्म में दिया गया था, उसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर रहे थे। अब हम उसका रिवर्स काम करने जा रहे हैं। अब हमको डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल में देने के बाद से अब हमको इसको चेंज करना है p/q के फॉर्म में। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या प्रोसीजर होती है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक इसका ट्रिक मेथड भी होता है और एक इसका लॉन्ग मेथड होता है, बट आप एग्जाम में अगर ट्रिक मेथड लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लॉन्ग मेथड ही लिखना है। तो मैं आपको इसमें लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ। क्लासरूम में आपको बता दिया जाएगा कि हम ट्रिक मेथड से भी तुरंत क्वेश्चन देख करके कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 बार। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666। जब 1 डिजिट पर बार लगा होता है तो यानी कि वही डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे किसी एक नए वेरिएबल के जैसा। लेट x इक्वल टू 0. इसी को सपोज कर लेते हैं 666, ऐसे हमारा दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे, और अगर 1 डिजिट पर बार है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पर बार है तो 100 से, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से। ऐसे ही आगे चलते हुए तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, 1 डिजिट पर बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन, थोड़ा हवा चल रही है तेज, इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में अगर हम इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा मिल जाएगा 10x, और राइट हैंड साइड में जो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 6.666 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसके बाद से एक सेंटेंस लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर हमारा मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6.6666 डॉट 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 माइनस, ये हमारा माइनस का साइन है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड है 0.66666 डॉट डॉट डॉट। तो 10x माइनस x सब लोग जानते हैं, यहाँ 9x बचेगा, और 6 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 0, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में सब 0 हो जा रहा है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 6.0000 डॉट डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि डेसिमल के बाद का 0 मीनिंगलेस होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 6 ओनली, या x इज इक्वल टू 6/9। इसको हम अगर लोएस्ट टर्म में हो रहा है तो लोएस्ट टर्म में कर देंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2/3। ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है। तो 0.6 इज इक्वल टू 0.6 पर बार को हम लोग अगर p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 2/3। अब ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 0.47 और केवल 7 पर बार है, यहाँ ध्यान देंगे 7 पर बार नहीं है। तो वही काम फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक नए वेरिएबल x या y या a आप कुछ भी मान सकते हो, x इज इक्वल टू 0.47, और ये बार आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.47, और बार केवल 7 पर है तो इसलिए 7 7 7 7 ऐसे ये रिपीट कर रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट करने वाला एक्सपेंशन होना चाहिए। तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाइन लिखेंगे हम ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1। आप यहाँ पर लिख लेना, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। इसमें हम इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से क्या कर रहा है, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए हम फिर से इक्वेशन 2 में
10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से वो सेंटेंस लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ बाई 10, आप समझ जाना कि इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इधर हमको मिल जाएगा 47.7777 डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे ही 77 है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, अगर हम इस सेंटेंस में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 100 माइनस, ये लिखेंगे हम 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7777 डॉट 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 माइनस 4.7777 डॉट 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 100 माइनस 10 90x लेफ्ट हैंड साइड हमारा हुआ इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सब के सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ हमारा हो गया 47 माइनस 4, 47 माइनस 4 इज 43। आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर 43 अपॉन 90। जब 90 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43/90, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था 0.47 पर बार, आपने क्या किया, इसमें 43/90 लिख दिया, जहाँ p की वैल्यू 43 और q की वैल्यू 90 है। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 3, 0.001 बार। इसका हम हिंट कर रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना। आप इसको x मान लेना तो हो जाएगा 0.001, ये बार हो जाएगा, यानी कि इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 करना। अब 3 डिजिट पर ये बार चढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट पर बार है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1.001001001 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो 1000 x माइनस x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सब जीरो हो जाएगा, केवल और केवल 1 बचेगा, यानी कि 999x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/999। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, आप अपने फ्रेंड के साथ या घर में कर सकते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आगे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए।